अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। एक नई सुबह के साथ हाज़िर हैं। तो मैं अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होकर नमाज़ के बाद जैसे मैं कमरे में आई तो काफ़ी धूप निकल चुकी थी, और जैसे मैंने अनस के अब्बू के बटुए में हाथ लगाया तो वो खाली था, और ये बटुआ मैंने दराज़ से ऑर्डर पे बनवाया और अपने हस्बैंड का पिक दिया। तो कैसा है ये? तो इस बटुए के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो मैंने पैसे निकाले क्योंकि अनस के अब्बू को नाश्ते के लिए कुछ केक और बिस्किट लेने जाना है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज हल्का फुल्का सा बस कुछ नाश्ता कर लेते हैं। ऐना उठ गई, मगर औराइन जो है वो अभी तक बिस्तर में है, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ पकने के लिए। जी, तो ये रही मेरी चाय। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। रोश 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 आग ना खुश करने शादी रवा फजी। अंश भी उठ गया है। अब अंश कह रहा है कि वो भी अपने अब्बू के साथ जाएगा। अंश और उसके अब्बू चले गए हैं नाश्ता के लिए, बिस्किट और केक लेने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि इस्त्री कर लेती हूँ अंश के अब्बू के कपड़े, क्योंकि उसे ऑफ़िस जाना है। और ये मैंने इस्त्री करके रख दिए हैं। ये लेकर भी आ गए हैं अंश के अब्बू वाले। अंश और उसके अब्बू ले आए हैं नाश्ते के लिए केक और बिस्किट, तो वो मैंने निकाल दिए, और चाय भी मैं ले आई। बस अंश जो है वो अपनी चीज़ खाने में मगन है। इसने नाश्ते से पहले ही चीज़ खाना शुरू कर दिया। बस अभी जो है वो हम लोग नाश्ता करेंगे, और नाश्ता के बाद मैं अंश के अब्बू के जो सामान है ऑफ़िस के लिए वो पैकिंग कर दूँगी। तो हम हफ़्ते में ऐसा ही बस कुछ एक दिन जो है वो ऐसा होता है कि कभी कभार हम हल्का फुल्का सा बस नाश्ता मंगवा लेते हैं, बिस्किट और केक वो ही खा लेते हैं, क्योंकि रोज़ाना जो है अंडा पराठा और ये सब चीज़ें जो है हेवी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पेट को खाली भी रहने देना चाहिए। हमने तो नाश्ता कर लिया, लेकिन अंश मासूम से शक्ल बना के गौर व फिक्र और सोच में मगन है। पता नहीं क्या सोच रहा है, हाथ में चाय लिए। और जी, ये औराइन भी आ गया है, साथ में बैठा हुआ है। अड़ी हाँ खुलक दी इसने हाँ नीचे नहीं कमड़ो बदर गिंदा नहीं हाँ ओ कर दो गए ओ मना। और जी, ये अंश ने ली है चाकू, और ये चाकू जो है वो नकली है, लड़ने के लिए है। तो अंश जो है वो आजकल जो ड्रामा चल रहा है काफ़ी वायरल है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, तो उस हिसाब से चाकू और तीर कमान ये सब चीज़ें ही रखते हैं। तो बस अंश जो जाता है ये ड्रामा देख देख के फिर यही चीज़ें ले आता है। तो ये देखिए आप कैसे अंश केक काट रहा है। अब जो है वो इसे सालगिरह याद आ गया चाकू को देख के। जी, तो नाश्ता वगैरह फ़िनिश करने के बाद अब मैं पैकिंग कर रही हूँ। हैंड फ्री वगैरह जो है वो मैं जेब में रख रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी निकल चुके हैं ऑफ़िस के लिए, और मैं भी उसे खुदाफ़िज़ करने के लिए दरवाज़े तक गई और फिर वापस आ गई। ये देखिए आप, दीवार पे जो है वो मैंने सोफ़े के कवर और कपड़े रात को मैंने धोए थे वो सब यहाँ पे टंगे हुए हैं। लेकिन मुझे कमेंट आते हैं कि आप अपने सोफ़े ऐसे भी दिखाएं, मतलब बग़ैर कवर के, हमेशा कवर के साथ ही देखना पड़ता है। तो जी ज़रूर, मैं आज आपको कवर के बग़ैर ही दिखाऊँगी दरअसल सोफ़ों का कवर और डिज़ाइन कैसा है। तो जी ये देखिए, बेड की सेटिंग फिर से मुझे करनी पड़ेगी। जैसे मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए, फिर जो है वो मुझे घर इतना ख़राब मिलता है सुबह सवेरे, तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। वैसे मुझे ये सब चीज़ें करने की आदत, लेकिन मुझे जो ये सब झाड़ू पोंछा डस्टिंग वगैरह ये सब पसंद नहीं। मुझे निगरानी के कामों में काफ़ी दिलचस्पी है, और मैं अपने घर में भी निगरानी ही करती थी कामों की। और वैसे भी मैं फ़ारिग भी नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी आदत है अगर मैं फ़ारिग रहती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ, और हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। अगर वो मसरूफ़ ना रहे तो वो एक बेकार सा और नाकारा इंसान बीमार ही होता है। तो अगर इंसान ख़ुद को मसरूफ़ रखे तो बीमारी से महफूज रहता है, और साथ ही साथ काम काज भी हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे काम हैं करने के लिए, सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं है, लेकिन अब कोई नहीं है काम वाली, हेल्पर तो मैंने रख दी, लेकिन वो भी आजकल नहीं आ रही, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो जी जैसे मैंने सेटिंग कर दी, तो परफ्यूम वगैरह मैंने एक तरफ रख दिए, और जो दवाइयाँ थी, जैसे कि अंश की तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई थी मौसम की तब्दीली की वजह से, तो वो दवाइयाँ वहीं पे रह गई। अब मैंने उनको हटा के बास्केट में अलग से रख दिया।
और उसके बाद मैंने बर्तन धोए और अब जो है वो मैं कपड़े हटा रही हूँ यहाँ से तार से, क्योंकि ये सूख गए हैं तो इनको मैं अभी तय करूँगी। और जो ये मुर्गियों की चीखें इतनी ज़्यादा आ रही हैं तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ आखिर बात क्या है, क्यों चीख रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही। जी, तो मैंने रख दिए हैं ये सारे कपड़े तय करने के लिए, और बर्तन भी मैंने धोए थे तो उनको भी मैंने सोचा कि अभी सेटिंग कर लेती हूँ। मैं बर्तन सेटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी अपना रूम। तो ये है मेरा रूम जिसमें मेरे सोफ़े हैं। तो हमेशा मैं इन्हें कवर ही रखती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाते हैं और फिर धोने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है मेरे पास धोने का, इसलिए बस कवर ही चढ़ा देती हूँ इसके ऊपर। जी, तो अब बारी है तेल। मैं अपने बालों में तेल लगाऊंगी। नहाने से हमेशा पहले मैं तेल लगाती हूँ। तो ये तेल है सरसों और मेथी दाने का तेल मैंने बनाया, और ये वाटी का तेल है जो कि मैं नहाने से एक दो घंटा पहले अपने बालों में अच्छी तरह से मालिश मसाज कर लेती हूँ। इससे जो है एक तो खून का दौरानिया भी सही रहता है, और इसके अलावा बालों पे भी अच्छा असर पड़ता है, खुश्की भी कम होती है। जी, तो अब जो है वो सब्ज़ी वाला आया तो सब्ज़ी वाले से मैंने साग लिया, और साग के अलावा मैंने मटर भी लिए, क्योंकि मटर जो है वो मैं रात को जैसे बिरयानी बनाती हूँ तो उसमें डालूँगी। और इसके अलावा साग जो है वो आज तो मुझे नहीं बनानी, बस आज जो है वो मैं भिंडी बनाऊँगी। साग को काट के मैं उबाल के फिर रख दूँगी, फिर जब दिल चाहेगा मैं तड़का लगा दूँगी। हो सकता है मैं कल ही तड़का लगा दूँ साग की। जी, तो साग को अभी जो है वो मैं वापस शॉपर में ही रख दूँगी, क्योंकि इस तरह रहने से ये सूख जाएगा। और जी, ये हमारी ऐना बीमार है, इसके लिए भी आप दुआ कीजिएगा। और अब जो है वो टाइम दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो मैंने आटा गूँध के रख दिया। ये ओरायन भी देखिए मज़े से बैठा हुआ है। हाँ, बाकी यार नहीं ना ले खेले घरों में। हाँ जी, तो अंश के साथ हो गया मसला। जो चाकू वो ले आया था सुबह सवेरे, वो उसका हो गया गुम। और जी, अभी मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना, और ये भिंडियाँ हैं। मैं भिंडियाँ जो है तल लूँगी, और इसके अलावा मैंने जो आटा गूँध के रखा था उसको मैंने ढक दिया क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाए। जी, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ दोपहर का खाना बनाना। तो अब मैं शुरू करती हूँ भिंडियों को काटना। तो उस भिंडियों को धोने के बाद अब जो है मैं इसे किसी प्लेट में रख दूँगी, ताकि इनका जो पानी है वो नीचे गिर जाए तो प्लेट में ही गिरे। और यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन में ही भिंडियों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ही मैं भिंडियों को तलूँगी, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट बस यहीं पे ही काट लेती हूँ। और एक उंगली में मेरी भिंडी लगी हुई है। खैर, ऐसा होता रहता है, मुझे पता ही नहीं चला। तो सारी भिंडियाँ मैंने काट दी हैं, और भिंडियों को टेस्टी बनाने के लिए मैंने हरी मिर्चों को कतर के डाल दिया। अब जो है मैं स्लैब को साफ़ कर रही हूँ ताकि मैं इसमें रोटी पका लूँ। तो अब मैं बना रही हूँ पेड़ा। आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने गूंद के रख दिया था आटे को। और दूसरी साइड चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी है भिंडियों को, ताकि दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएं। लेकिन एक साइड पे मैंने ऑयल को गरम करना है, तो निचले साइड पे मैंने ऑयल को छोड़ दिया गरम करने के लिए। जैसे ही ऑयल गरम होगा तो मैं भिंडियाँ इसमें शामिल कर दूँगी। फ़िलहाल जो है वो भिंडियों को मैंने इस तरफ छोड़ दिया है। तो जी, ऑयल गरम हो गया तो मैंने भिंडियाँ इसके अंदर शामिल कर दी। लेकिन अभी जो है मैं इसे थोड़ा सा पका लूँगी गरम तेल में। जी, तो मैंने भिंडियों को गरम तेल में अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट नमक डाल देती तो भिंडियों से पानी निकलता, जिससे लेस पैदा हो जाता। जी, तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक थोड़ा सा, और नमक डाल के मैं भिंडियों को थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। मैंने नमक डालने के बाद भिंडियों को ढक दिया है ताकि वो अच्छी तरह से गल जाएं। और उसके बाद अब आखिर में मैं इसमें शामिल कर दूंगी मिर्च, वो भी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि पहले भी मैंने हरी मिर्ची कतर के डाल दी हैं, तो थोड़ा सा मैं अभी इसमें शामिल कर दूंगी। तो बस इसी तरह से मैंने बनाया अपना दोपहर का खाना। तो इसी तरह से टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। अब देखें, सुबह सवेरे जैसे मैं उठी थी उस वक्त से लेकर अभी टाइम 2 बज रहे हैं। तो इसी तरह से मैं मसरूफ़ रही, लेकिन मेरा दोपहर का खाना रेडी हो गया। अब दोपहर के खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, या सो जाऊँ, या फिर मोबाइल या टीवी देखूँ, या मेरी मर्ज़ी है कुछ भी करूँ। लेकिन मुझे रेस्ट करने के लिए 2-3 घंटे मिल जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जिसने अपनी नेमतों से हमें नवाज़ा है। तो ये मेरा जो खाना है वो बनकर रेडी हो गया है। तो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग, किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।